आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो अपनी सब्सिडारी जितनी भी बुक्स होती है उनका हमने फॉर्मेट देख लिया था और उसके अंदर हमने एंट्री भी समझ ली थी। दोस्तों, इसके साथ साथ हमने उनका मीनिंग और फीचर्स भी अच्छे से देखा था। और आज की इस वीडियो में हम अपनी सब्सिडारी जितनी भी बुक्स होती है उनको करने के बाद में अब नंबर आता है अपनी लेजर का यानी खाता बही का। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो में। और इसके अंदर हम सबसे पहले दोहरा लेखा प्रणाली को समझ लेते हैं। थोड़ा उसको समझने के बाद में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनको अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों, इसको मैं आपको बताऊं तो देखो कि दोहरा लेखा प्रणाली में लेखीकरण के आधार पर हमें उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम इसको हम कहते हैं। इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं लेखे के आधार पर कि इसकी जो पहली अवस्था होती है, जो इसका फर्स्ट अपनी स्टेज होती है, वो अपनी कौन सी होती है। हम लेखे के आधार पर देखेंगे। पहले तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो लेखांकन के आधार पर हम देखें तो हम लेखांकन के अंदर यानी अकाउंटिंग के अंदर मौद्रिक लेन देनों की पहचान करेंगे, फिर उनका लेखा करेंगे। इस प्रकार से अपनी प्रोसीजर आती है। लेकिन यदि हम दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर देखें, डबल एंट्री सिस्टम में हम लेखे के आधार पर देखें तो अपनी पहली अवस्था आती है, वो होती है अपनी जनरल की, जनरल। और इसकी जो सहायक बहियाँ होती है जो हमने पिछली क्लास में देखी है, वो होती है इसकी पहली अवस्था। उसके अंदर हम लेखा जो करते हैं वो अपनी पहली अवस्था होती है। दूसरी अवस्था हम देखें तो दूसरी अवस्था अपनी कौन सी होती है। दूसरी अपनी अवस्था होती है खाता बही की, यानी लेजर की होती है, खाता बही की। बाद में हम खाता बही के शेषों से जो हम खाते बनाते हैं इसके अंदर, उनके शेषों से हम निकालते तलपट हम ज्ञात करते हैं, जो एक सारांश होता है। इसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। और दोस्तों, अपनी जो तीसरी अवस्था होती है, यानी मैंने यहाँ पर तलपट को दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्था नहीं माना है, क्योंकि दोस्तों ये दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्था होती ही नहीं है। ये लेखांकन की अवस्था तो होती है लेकिन दोहरा लेखा प्रणाली की अवस्था नहीं होती है, क्योंकि हम इसके अंदर कोई दोहरा लेखा नहीं करते हैं। अपितु हम क्या करते हैं कि इसके अंदर केवल और केवल जो अपने खाते बनाते हैं खाता बही के अंदर, उनका सारांश होता है। यानी इसके अंदर कोई भी लेखा नहीं होता। इसके अंदर हम बैलेंसेज जो अपने निकल के आते हैं उनको हम लिखते हैं। तो दोस्तों, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये दोहरा लेखा प्रणाली का आधार नहीं है, यानी डबल एंट्री सिस्टम का भाग ये नहीं है, भाग ये जो है ये नहीं है। लेकिन ये दोस्तों लेखांकन का भाग है। हम क्या लिख सकते हैं, लेखांकन का भाग है। यानी जब हम लेखांकन करते हैं तब हम इसको बनाते हैं, लेखांकन का भाग ये है। क्योंकि इसके अंदर कोई लेखा तो होता ही नहीं है, कोई इसके अंदर दोहरा लेखा नहीं होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेज आते हैं, तो हम इसको लेखांकन का भाग बोलते हैं, न कि दोहरा लेखा प्रणाली का भाग। तीसरी अवस्था अपनी कौन सी आती है, वो आती है अपनी अंतिम खातों की, अंतिम खातों की। और अंतिम खातों के अंदर मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, अपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो दोस्तों, ये अपनी दोहरा लेखा प्रणाली की एक प्रकार से हम देखें तो अपनी अवस्थाएं होती है, यानी 3 अवस्थाएं इसकी होती है। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। और इसके अंदर पहली अवस्था मैंने बताया जनरल और सहायक बहियों की, दूसरी अपनी खाता बही की, तीसरी अपनी अंतिम खातों की होती है। तो दोस्तों, अब हम पहली अवस्था को पार कर चुके हैं, यानी अपनी जो जनरल है, अपनी जो खाता बही है, उनमें हम एंट्री कर चुके हैं। अब हम दूसरी अवस्था पर आते हैं। दूसरी अवस्था जिसका नाम है खाता बही। क्या नाम है, खाता बही, खाता बही। तो पहले हम इसको समझते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं, देखो कि यदि हम कुछ सबसे पहली विशेषता तो हम यही इसकी लिख सकते हैं कि यह दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था है। दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था है। दोहरा लेखा प्रणाली की ये द्वितीय अवस्था है, सेकंड स्टेज है। ये हम इसकी पहली विशेषता लिख सकते हैं। और दूसरी हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों,
कि खाता बही के अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, खाता बही के अंदर हम एक ही खाते से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उनको सभी को हम एक ही जगह पर रख लेते हैं, उनको लिख लेते हैं। यानी जितने अपने खाते होते हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं, जितने भी हमारे फर्म में लेन देन होते हैं उनका हम वर्गीकरण करते हैं, उनको एक ही नेचर के जितने भी हमारे लेन देन होते हैं या फिर एक ही खाते से संबंधित अपने जितने भी लेन देन होते हैं उनको हम एक जगह पर रख लेते हैं। तो वो हम क्या, इस हिसाब से हम क्या बनाते हैं, अपनी खाता बही बनाते हैं। यानी क्या करते हैं, लेन देनों का वर्गीकरण करते हैं, लेन देनों का वर्गीकरण। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक ही खाते से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं उनको हम एक ही जगह पर लिख लेते हैं, एक ही जगह पर उनको हम लिख लेते हैं। ऐसा करने से क्या होता है दोस्तों, हमें अपने महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सूचनाओं की प्राप्ति होती है। जैसे हम देखें कि अपने जनरल और सहायक बहियाँ होती है उनसे हम लेखे तो कर लेते हैं लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यदि हम देखें कि हमें किस व्यक्ति से कितने रुपए लेने हैं, किस व्यक्ति को कितने रुपए देने हैं, एक जो निश्चित अवधि के दौरान हमारी कितनी परचेज हुई, कितनी सेल हुई, ये हम देखें तो दोस्तों जितनी भी हम इंपॉर्टेंट जानकारी लेना चाहें वो अपनी खाता बही से ले सकते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर एक ही खाते से संबंधित सभी लेन देनों को एक ही जगह पर रख लेते हैं। जैसे हमने राम का अकाउंट बनाया तो राम से संबंधित जितने भी हमारे लेन देन हुए होंगे उनको हम इसी अकाउंट में डाल देंगे, यदि इसका डेबिट बैलेंस ज़्यादा आता है तो इसका मतलब क्या है कि अपना देनदार है, और इसका यदि क्रेडिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या लेनदार है, यानी इसको हम भुगतान करेंगे। और डेबिट बैलेंस आता है तो इसका मतलब है कि ये हमारा देनदार है, यानी ये हमें फ्यूचर में भविष्य में भुगतान करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम महत्वपूर्ण सूचनाएं इससे प्राप्त कर सकते हैं। यानी यह क्या होती है, अपनी प्रधान पुस्तक होती है, प्रधान पुस्तक या बही कह सकते हैं, या फिर इसको हम मुख्य पुस्तक भी कह सकते हैं, मुख्य पुस्तक होती है। इसमें हम लेखा किस आधार पर करते हैं, इसमें लेखा हम अपनी जनरल एवं सहायक बहियों में किए गए लेखों के आधार पर हम इसमें खाता बनाते हैं। यानी लेखा किस आधार पर करते हैं, जनरल जो सहायक बहियाँ होती है, सहायक बहियाँ होती है, इसके आधार पर हम लेखा करते हैं, आधार पर लेखा। और फिर इसमें लेखा करने के बाद में यानी अकाउंट बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके आधार पर हम तलपट बनाएंगे। यानी जैसे मैंने यहाँ पर बताया था, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, तलपट बनाएंगे, इसके आधार पर हम तलपट तैयार करेंगे और तलपट के आधार पर फिर हम अपने अंतिम खाते बनाएंगे जिसमें हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट हम और बैलेंस शीट है उनको हम तैयार करेंगे। तो दोस्तों और मैं इनकी आपको विशेषता बताऊं तो इसके अंदर जो हम खाता बही बनाते हैं इसके अंदर दो पक्ष होते हैं, एक अपना लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी अपनी राइट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट साइड बोलते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। और इसमें भी 4 कॉलम होते हैं, यानी डेबिट साइड में 4 कॉलम होते हैं और क्रेडिट साइड में भी 4 कॉलम होते हैं। यानी इसमें टोटल हम देखें तो अपने वो 8 कॉलम हो जाते हैं, यानी 8 कॉलम की अपनी इसके अंदर खाता बही के अंदर हम खाते खोलते हैं। 8 कॉलम एक खाते के अंदर होते हैं, 8 कॉलम। और इसमें लेखा करने को हम क्या कहते हैं, इसमें जो हम लेखा करते हैं उसको हम कहते हैं खतौनी करना, यानी पोस्टिंग करना कहते हैं, यानी खतौनी करना, इसमें हम लेखा करने को कहते हैं, खतौनी करना। तो दोस्तों ये अपनी कुछ विशेषताएं थी कि दोहरा लेखा प्रणाली की द्वितीय अवस्था होती है लेन देनों का, इसके अंदर वर्गीकरण किया जाता है, यानी एक ही खाते से संबंधित सभी लेन देनों को हम एक ही जगह पर लिखते हैं। प्रधान एवं जो मुख्य पुस्तक इसको कहा जाता है, जनरल एवं सहायक बहियों के आधार पर इसको बनाया जाता है, तलपट इसके आधार पर हम बनाते हैं। इसमें लेखा करने को हम खतौनी यानी कि पोस्टिंग कहते हैं। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, दूसरी राइट हैंड साइड होती है। इस साइड को हम डेबिट साइड, उस साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं। इस साइड में 4 कॉलम होते हैं, उस साइड में 4 कॉलम
होते हैं और इसमें कुल हम देखें तो अपने 8 कॉलम हो जाते हैं। तो दोस्तों ये अपनी कुछ खाता बही की विशेषताएं थी। आगे हम इसको और आगे हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम इसको आगे हम इसके अंदर खाते बनाएंगे। और भी दोस्तों इसके अंदर हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक होती है। क्या होती है? अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक होती है। और हम इसके अंदर सभी प्रकार के खाते खोलते हैं। इसके अंदर हम सभी प्रकार के खाते खोलते हैं, चाहे वो अपने पर्सनल अकाउंट हो, नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, सभी प्रकार के हम इसके अंदर खाते खोलते हैं। तो ऐसी विशेषताएं भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं कि सभी प्रकार के खाते खोलते हैं। और अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक होती है, अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक होती है। इसको हम ये भी इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं। तो ये अपनी कुछ खाता बही की अपनी कुछ विशेषताएं थी जो हमने देखी है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम अपनी खाता बही के अंदर इसका फॉर्मेट देखते हैं कि ये खाता बही के अंदर हम खाते किस प्रकार से खोलते हैं, उसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट ऑफ लेजर, खाता बही का प्रारूप। सबसे पहले हम उस खाते का नाम लिखेंगे जिस खाते को हम खोल रहे होते हैं। जैसे राम का खाता हम खोलते हैं तो क्या लिखेंगे? राम अकाउंट लिखेंगे, राम अकाउंट लिखेंगे। तो दोस्तों फिर हम इसका फॉर्मेट हम बना लेंगे। नेम ऑफ द अकाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट हम किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे मैंने बताया 8 कॉलम होते हैं। यहाँ पर डेट आएगी, यहाँ पर पार्टिकुलर्स का कॉलम आएगा, यहाँ पर JF आएगा, जनरल फोलियो, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी। 4 कॉलम अपने डेबिट साइड के हो गए। अब सेम यही 4 कॉलम इस साइड में होते हैं, क्रेडिट साइड में। डेट, पार्टिकुलर्स, JF और अमाउंट यही होते हैं। यानी पहला कॉलम आया अपना डेट का, दूसरा पार्टिकुलर्स का आएगा, दूसरा पार्टिकुलर्स का आएगा, ये अपनी JF आएगा, अमाउंट आएगा रुपीज में। ये फिर यही सेम आएगी कॉलम, डेट, पार्टिकुलर, JF और अमाउंट इन रुपीज। ये अपनी डेबिट पक्ष होती है और ये अपनी क्रेडिट पक्ष होते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये अपनी डेबिट पक्ष, राइट हैंड साइड अपनी क्रेडिट पक्ष। तो इसके अंदर 4 कॉलम, इसके अंदर भी 4 कॉलम, कुल मिला के अपने 8 कॉलम हो जाते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। ये यहाँ पर डेट लिखते हैं, जिस डेट की हम खाते में अपने जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस जो ट्रांजैक्शन की हम यहाँ पर डेट यहाँ पर डाल देते हैं। यहाँ पर पार्टिकुलर इसका विवरण डाल देते हैं, जो लेन देन हुआ है उसका। यहाँ पर जनरल फोलियो पहले हम लिखते हैं कि थे अलफ, यानी जनरल सहायक बहियों में हम अलफ लिखते थे, यानी जिस पेज पर उस व्यक्ति का या उस जो लेन देन से संबंधित हमारा खाते का जो पेज था उसका हम नंबर लिख देते थे। लेकिन अब हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे उसकी जो एंट्री जिस पेज पर हुई होगी जनरल या सहायक बहियों में, उस पेज की संख्या हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे हम अमाउंट लिखेंगे, सेम ऐसे ही ये चलेगा। डेबिट और क्रेडिट में दोस्तों हम एक बार करके देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से लेजर बनाते हैं, किस प्रकार से खाते बनाते हैं। तो ये अपना फॉर्मेट होता है। और दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि राम ने, जैसे हम यहाँ पर राम का ही बना रहे हैं तो हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम ने 1 लाख रुपए लगाकर 1 लाख रुपए लगाकर व्यवसाय शुरू किया, यानी बिजनेस को स्टार्ट किया, बिजनेस को शुरू किया। तो इसकी हम किस प्रकार से एंट्री बनाते हैं? सबसे पहले तो हम इसका लेखा अपनी जनरल एवं सहायक बहियों में करेंगे। जनरल के अंदर हम इसका लेखा कर लेते हैं। तो हम इसका किस प्रकार से करेंगे? तो अपने फर्म के अंदर क्या रहा है? कैश आ रहा है तो हम कैश को डेबिट करेंगे। रियल अकाउंट होता है। देने वाला कौन है? राम है, तो ये दोस्तों ओनर है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो हम किस शब्द का यूज करेंगे? कैपिटल शब्द का यूज करेंगे, कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख रुपये यहाँ पर डाल देंगे।
1,00,000 रुपये यहाँ पर डालते हैं। इस प्रकार से हम अपनी एंट्री बना लेते हैं, ये आपको पता ही है। तो अब हम इसके खाते हम किस प्रकार से बनाएंगे, इसकी हम लेजर किस हिसाब से तैयार करेंगे। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पर कैश का अकाउंट बनाएंगे। किसका अकाउंट बनाएंगे? कैश का अकाउंट बनाएंगे। क्या लिख देंगे? कैश अकाउंट। और फिर हम ये देखेंगे कि कैश यहाँ पर डेबिट हुआ है या फिर क्रेडिट हुआ है। तो कैश यहाँ पर डेबिट हुआ है तो हम इसके डेबिट पक्ष में लेखा करेंगे। मान लीजिए ये 2025 की 1 अप्रैल को लेखा हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है, तो हम 1 अप्रैल की डेट यहाँ पर डाल देंगे और यही सेम डेट यहाँ पर हम डालेंगे 2025 को अप्रैल 1, ये हम डाल देंगे। तो दोस्तों इसमें क्या है, कैश डेबिट है तो हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे। डेबिट में लेखा करने के लिए हम इसमें टू शब्द का यूज करते हैं, क्रेडिट में लेखा करने के लिए हम इसमें बाई शब्द का यूज करते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इस साइड में टू हम यूज करते हैं, उस साइड में हम बाई शब्द का यूज करते हैं। तो दोस्तों जिसका हम खाता बना रहे हैं वो हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पर हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो कैश तो यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा। दूसरा नाम आएगा, जो दूसरा खाता है वो आएगा। दूसरा खाता अपना कौन सा है? कैपिटल है, तो कैपिटल हम यहाँ पर डाल देंगे कि टू कैपिटल, तो टू कैपिटल। तो दोस्तों मैंने बताया कि टू का मतलब क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कैपिटल क्या है? क्रेडिट है। और यहाँ पर हमने डेबिट पक्ष में लिखा किया है तो इसका मतलब है कि कैश यहाँ पर डेबिट है और टू कैपिटल है। तो टू का मतलब मैंने बताया क्रेडिट है, तो क्रेडिट यहाँ पर क्रेडिट कौन है? कैपिटल है। तो कैश टू कैपिटल इस प्रकार से है, तो इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने लेजर तैयार कर देंगे। अब जब हम कैश के बाद में हम कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। हम किसका बनाएंगे? कैपिटल का अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल का हम किस प्रकार से बनाएंगे? जैसे हमने कैश का बनाया वैसे ही हम कैपिटल का अकाउंट भी तैयार कर लेंगे। ऊपर क्या लिखेंगे? हम ऊपर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। फिर हम यही कॉलम बनाएंगे डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यही हम सभी कॉलम बनाएंगे। और ये कॉलम बनाने के बाद में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखेंगे कि कैपिटल क्या है? यहाँ पर क्रेडिट है, तो हम क्रेडिट ही में ही लेखा करेंगे। तो क्रेडिट यहाँ पर क्रेडिट में लेखा करेंगे तो हम क्या लगा देंगे? बाई लगा देंगे, बाई। डेट यहाँ पर लिख देंगे 2025 की डेट है और अप्रैल 1 है, तो अप्रैल 1 हम लिख देंगे। तो ये दोस्तों मैंने बताया जिसका अकाउंट बना रहे हैं वो तो नाम आएगा नहीं, तो यहाँ पर किसका आएगा? फिर कैश का आएगा, क्योंकि दूसरा खाता वो क्या है? कैश है, तो बाई कैश, बाई कैश। तो यहाँ पर बाई का मतलब क्या है कि डेबिट की होता है। बाई का मतलब क्या होता है? डेबिट है। यानी इसका मतलब है कि जो हमने इसके क्रेडिट पक्ष में लेखा किया तो इसका मतलब है कि कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर क्रेडिट है, बाई कैश, कैश के द्वारा कैपिटल क्रेडिट है, यानी यहाँ पर डेबिट क्या हुआ? फिर डेबिट तो यहाँ पर कैश हुआ। तो यही अपनी एंट्री ऐसे भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। 1,00,000 रुपये तो हम यहाँ पर अपनी 1,00,000 रुपये डाल देंगे, 1,00,000 रुपये यहाँ पर डाल देंगे। अमाउंट के अंदर 1,00,000 रुपये हम यहाँ पर डाल देंगे। ये एंट्री मान लीजिए अपनी 5 नंबर पेज पर हुई है, 5 नंबर पेज पर जनरल के अंदर हुई है, तो हम यहाँ पर 5 डाल देंगे कि 5 नंबर पेज पर ये अपनी एंट्री है। बस ये ही अपना लेखा होता है कि जो अपनी जनरल के अंदर जो जनरल और जो सहायक बहियों के आधार पर जब हम खाता बही बनाते हैं तो खाता बही के अंदर हम एक से ही अपने अकाउंट खोलते हैं, सभी के अकाउंट खुलेंगे। जैसे कैश का आगे कोई ट्रांजैक्शन होती है तो कैश के लिए हम कोई अलग से अकाउंट हम नहीं खोलेंगे, इसी के अंदर हम उसका जितना भी जो लेन देन हुआ है सभी का लेन देन हम इसी जगह पर हम लिख देंगे। यानी कैश से संबंधित जितना भी लेन देन हुए हैं, जितने भी अपने फर्म में ट्रांजैक्शन हुई है वो सभी के सभी हम इसी खाते के अंदर लिखेंगे। इसके अंदर हम कैश का कोई और अकाउंट हम नहीं खोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट खुलेगा। इसी प्रकार कैपिटल से संबंधित हमारे जितने भी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो हम इसी के अंदर ही उसका रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए हम कोई और अकाउंट नहीं खोलेंगे। जैसे राम है, राम से हम कोई माल खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो राम का हम सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति का एक ही खाता खोलेंगे, यानी एक व्यक्ति के हम 2 खाते नहीं खोलेंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति, एक ही नाम के 2 व्यक्ति हमारे फर्म में हो जाते हैं, एक हमारे देनदार भी है, एक हमारे लेनदार भी है, राम ही है, तो दोस्तों हम उनको अलग करेंगे। जैसे राम हमारा जो देनदार है, जो डेटर है, जिनको हम माल बेच रहे हैं, वो उसका पता हम यहाँ पर डाल देंगे, उसका एड्रेस हम डाल देंगे, तो वो एड्रेस हम उसका डाल देंगे। दूसरा हमारा जो क्रेडिट, जो जिसको हम माल बेच रहे हैं तो यानी जिससे हम माल खरीद रहे हैं तो उसका हम एड्रेस यहाँ डाल देंगे, यानी एड्रेस डालकर हम उनको अलग कर देंगे। एक जैसे यहाँ पर किसी कोई स्पेसिफिक कोई मोहल्ले में रहता है तो हम उसका मोहल्ला का नंबर यहाँ पर डाल देंगे, यदि किसी शहर में रहता है तो हम उसका शहर का एड्रेस यहाँ पर हम डाल देंगे। तो उसको हम इस प्रकार से हम दोनों को अलग अलग हम कर देंगे।
तो एक ही व्यक्ति का एक ही जो नाम का हम एक ही अकाउंट खोलते हैं, उसका दूसरा अकाउंट हम नहीं खोलते हैं। और एक बात ये ध्यान में रखनी है कि एक हमारी इस साइड में हम टू का शब्द का यूज़ करते हैं, इस साइड में बाई शब्द का यूज़ करते हैं। और क्या ध्यान में रखनी है, और ये बात ध्यान में रखनी है कि जितनी अमाउंट हम डेबिट में डाल रहे हैं, जितनी अमाउंट हम डेबिट में डाल रहे हैं, उतनी ही अमाउंट किसी दूसरे खाते के क्रेडिट में डालनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने जैसे 1 लाख रुपए इसके डेबिट में डालने, यहाँ पर हमने कैपिटल के क्रेडिट में डाल दिए, तभी हमारे दोहरा लेखा प्रणाली का यहाँ पर एंट्री होगी। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको कुछ बातें ये ध्यान में रखनी है और हमें अपने अकाउंट्स तैयार करने हैं। तो दोस्तों जो जर्नल के आधार पर हम कैसे अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं वो आपको समझ में आ ही गए होंगे। अब दोस्तों अपनी कुछ मिश्रित जो प्रविष्टियाँ होती है, एंट्रीज होती है, कंपाउंड एंट्रीज होती है, उसकी हम किस प्रकार से खाते बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम अपने जो कंपाउंड जो एंट्री है उसको हम खाते बनाते हैं, उसकी हम लेजर बनाते हैं। जैसे यही मान लेते हैं कि श्याम कोई व्यक्ति है, श्याम, उसको हमने 11,000 रुपये का माल बेचा है, 11,000 रुपये का माल बेचा है और उसको हमने जो कैश डिस्काउंट दे दिया, उसको हमने कैश डिस्काउंट उसको हमने दे दिया है, वो हमने दे दिया 1,000 रुपये की। और हमें कैश कितना प्राप्त हुआ है, हमें कैश 1,000 रुपये प्राप्त हुआ है, क्योंकि हमें 10,000 रुपये प्राप्त हुए हैं, क्योंकि 1,000 रुपये की हमने उसको कैश डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि उसी समय उसने ये जो पेमेंट है वो कर दिया है। तो दोस्तों इसके हम किस प्रकार से एंट्री बनाते हैं, तो कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे। 10,000 रुपये से हमने जो डिस्काउंट दिया ये हमारे लिए क्या है, लॉस है, तो हम इसको भी डेबिट करेंगे। क्या लिखेंगे, कैश डिस्काउंट लिखेंगे, कैश डिस्काउंट। इस अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे। ये हम यहाँ पर 10,000 की एंट्री करेंगे, यहाँ पर 1,000 की करेंगे और अपनी सेल्स कितनी हो जाएगी, सेल्स अपनी 11,000 रुपये डाल देंगे, क्रेडिट साइड में हम 11,000 रुपये डाल देंगे। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, अपनी एंट्री हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम, क्योंकि इसके अंदर 3 खाते इफेक्ट हो रहे हैं, तो अपनी कंपाउंड ये अपनी एंट्री हो गई। तो हम इसका किस प्रकार से हम लेखा करेंगे वो हम देख लेते हैं, यानी किस प्रकार से हम अपनी अकाउंट्स बनाएंगे, किस हिसाब से अपनी लेजर बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कैश है, तो कैश का अकाउंट हम खोलेंगे, कैश का अकाउंट हम खोलेंगे। वही आएंगे डेट पार्टिकुलर्स JLF, यानी JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स JF अमाउंट। वो आने के बाद में हम जैसे बना लेते हैं, यहाँ पर ये डेट का कॉलम है, ये पार्टिकुलर्स का है, और ये JF का है, ये अमाउंट का है, ये अपना डेट का है, ये पार्टिकुलर्स का है, JF का और अमाउंट का है। ये अपने इस प्रकार से बना लेते हैं। यहाँ पर हमें नाम लिखने होंगे जिसके कॉलम है। ये अपनी डेबिट पक्ष है, ये अपनी क्रेडिट पक्ष है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है 10,000 रुपये से, तो हम इसकी डेबिट में ही लेखा करेंगे। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे, यहाँ पर ईयर, यहाँ पर हम डेट हम डाल देंगे, जो हमने पिछले जो एग्जाम्पल में किया था। अब क्या है कि ये यहाँ पर डेबिट हुआ है तो इसकी डेबिट में हम एंट्री करेंगे, फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, हम लेखा करेंगे। और ये यहाँ पर डेबिट किससे है, तो यहाँ पर क्रेडिट वाला देखना पड़ेगा, हमें सेल्स से ये डेबिट है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ये कितने से है, इसकी अमाउंट देखना है कैश की कितनी, 10,000 रुपये, तो हम 10,000 रुपये लिख देंगे। बस ये अपना कैश का बन जाएगा। हम अब बनाते हैं कैश डिस्काउंट की, हम कैश डिस्काउंट की बनाएंगे, कैश डिस्काउंट अकाउंट ऐसे लिखेंगे। तो कैश डिस्काउंट अकाउंट यहाँ पर क्या है, डेबिट है, तो हम इसके डेबिट पक्ष में ही लेखा करेंगे। मान लीजिए ये अपनी डेबिट पक्ष है, ये अपनी क्रेडिट पक्ष है, सेम यही फॉर्मेट अपना बनना है। तो ये दोस्तों यहाँ पर डेबिट है, तो हम इसके डेबिट पक्ष में क्या लगाएंगे, सबसे पहले 2 लगाएंगे। किससे डेबिट है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट पक्ष देखेंगे, सेल्स से डेबिट है, तो सेल्स से डेबिट है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 सेल्स। 1,000 रुपये से है तो 1,000 रुपये हम डाल देंगे। तो ये अपना बन जाएगा कैश डिस्काउंट अकाउंट। अब हमें सेल्स बनाते हैं, सेल्स का कि हम क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। फिर हम ये इसका बनाएंगे, ये अपनी मान लीजिए डेबिट साइड है, ये अपनी क्रेडिट साइड है। तो सेल्स क्या है, यहाँ पर क्रेडिट है, तो हम इसकी क्रेडिट में ही लिखेंगे। और जब हम क्रेडिट में लिखते हैं तो किस शब्द का यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं, बाई का। और ये दोस्तों किससे क्रेडिट है, ये कैश से भी क्रेडिट है और कैश डिस्काउंट से भी क्रेडिट है। तो हम यहाँ पर दोनों डाल देंगे कि कैश काउंट बाई कैश डिस्काउंट
अकाउंट दोनों से है। तो इस यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर कैश के 10,000 रुपये, यहाँ पर डाल देंगे 1,000 रुपये क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट अपना वही बनना ही है। तो इस प्रकार से हम अपना ये जो अपने लेजर बनाएंगे जब हमारी कंपाउंड एंट्री होती है, यानी कैश अकाउंट बनाएंगे, कैश डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे और सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स अकाउंट के हम क्रेडिट में हम लिखेंगे कैश के, और कैश डिस्काउंट के यहाँ पे डेबिट हुआ है तो हम उसके डेबिट में लिख देंगे। और जो हम खाता बना रहे हैं वो नाम ना आकर दूसरा नाम उसके अंदर, यानी दूसरे खाते का नाम उसके अंदर आएगा। जैसे इसके अंदर सेल्स का बना रहे हैं तो सेल्स इसके अंदर नहीं आया, इसके अंदर कैश और कैश डिस्काउंट आया है तो वो हम लिखेंगे। बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब यहाँ पर एक प्रकार से डेबिट ही होता है, यानी यहाँ पर सेल्स अकाउंट के हमने क्रेडिट में एंट्री की है, यहाँ पर लिखा है। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हुआ है, बाई यानी किससे हुआ है? कैश डिस्काउंट से हुआ है, कैश से हुआ है। तो इसका मतलब है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट बाई कैश डिस्काउंट, यानी इसका मतलब डेबिट क्या है? फिर डेबिट कैश डिस्काउंट है। तो इस प्रकार से हम इसकी एंट्री बना देंगे। ये अपनी कंपाउंड एंट्री हो गई है। तो दोस्तों जिसकी इसके यानी कंपाउंड एंट्री की हमने जनरल यानी कि लेजर तैयार कर लिया, यानी उसके हमने खाते बना लिए हैं। तो इसी प्रकार से अपनी जितनी भी जनरल होगी, जितनी भी अपनी एंट्रीज होगी, उन सभी के हम खाते हम तैयार करेंगे। यानी हमने केस अकाउंट खोल दिया तो केस से संबंधित जितनी भी अपनी ट्रांजैक्शन होगी केस में डालते जाएंगे। परचेज अकाउंट खोल दिया, परचेज से संबंधित अपनी जितनी भी एंट्रीज होगी हमें परचेज में डालते जाएंगे। इस प्रकार से हम अपने खाते तैयार कर लेते हैं जनरल के द्वारा। अब दोस्तों अपनी सहायक बहियाँ आती है कि सहायक बहियों सब्सिडारी जो अपनी बुक्स है उनके आधार पर हम लेखा किस प्रकार से करते हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कि हम फॉर्मेट किस प्रकार से अपना तैयार करेंगे खातों का। तो सबसे पहले देखो कैश जो बुक होती है, कैश बुक और कैश अकाउंट एक ही होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं होता है। तो कैश बुक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैश अकाउंट किस प्रकार से बनाएंगे। जिस हिसाब से हमने कैश बुक बनाई उसी हिसाब से हम अपनी कैश अकाउंट तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों अपनी जो बुक आती है वो है परचेज बुक। परचेज बुक इस आधार पर हम अपना जो अकाउंट बनाएंगे उसमें हम किस प्रकार से लेखा करेंगे। तो परचेज बुक है, तो मैंने आपको बताया था कि परचेज बुक में जितनी भी अपनी एंट्रीज होती है उसके बाद में हम उसका योग ज्ञात करते हैं, उसका हम जोड़ ज्ञात करते हैं। उनका जोड़ ज्ञात करने के बाद में हम उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं? हम उसको परचेज अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो परचेज अकाउंट में हम क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट, ऊपर लिखेंगे परचेज अकाउंट। इसके अंदर वो अपनी वही बन जाएगी, वो 8 कॉलम इसके अंदर बनेंगे। डेट पार्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। और दोस्तों ये जो हमने इसके डेबिट पक्ष में लेखा करते हैं, आपको पता है कि हम इसके डेबिट में लेखा करते हैं। तो हमने इसको लास्ट में जब मैंने इनका योग करके इसका ट्रांसफ़र किया था योग, तो हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया था? परचेज अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र किया था। तो दोस्तों हम परचेज अकाउंट के डेबिट में हम डाल देंगे। डेबिट में डालते समय हम क्या लिखेंगे? डेबिट में हम डाल देंगे और क्या लिखेंगे? सैंड्रीज एज पर परचेज बुक, एज पर परचेज बुक ये हम लिख देंगे। और जो अमाउंट होगी वो हम जो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगी, वो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम इसका लेखा कर देंगे। यानी हमें क्या है कि प्रत्येक जो ट्रांजैक्शंस की उसके अंदर लेखा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका जो योग है, उसका जो जोड़ है, उसका हम इकट्ठा ही यहाँ पर लेखा कर देंगे। अब दोस्तों इसके अंदर हमारे क्या आए थे? नाम आए थे। यानी परचेज अकाउंट, यानी परचेज हम कोई करते हैं तो हमारे वो लेनदार बनते हैं। तो लेनदारों के भी खाते हम इसके अंदर बनाएंगे। तो हम लेनदारों के खाते बनाएंगे तो उसमें किस प्रकार से एंट्री करेंगे उसके दोस्तों उसको हमने क्रेडिट किया है। यानी परचेज के अकाउंट में हम परचेज बुक है उसमें हम डेबिट में एंट्री करते हैं। जो नाम आते हैं मैंने लिखा था ऊपर, हम किसके नाम लिखते हैं? अपने लेनदारों के नाम लिखते हैं इसके अंदर, यानी नेम ऑफ द सप्लायर्स के नाम लिखते हैं, उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों वो हमारे लेनदार बनते हैं। तो उनके लेनदारों के खाते हम किस प्रकार से बनाएंगे? इसके अंदर जैसे हमने माल खरीदा था, राम से खरीदा था, श्याम से खरीदा था, रोहन से खरीदा था, मोहन से खरीदा था, तो उन सभी के खातों में हम कैसे एंट्री करेंगे? सबसे पहले हम उसका नाम लिख देंगे जिसका अकाउंट बना रहे हैं। फिर हम यहाँ पर उसके हम क्रेडिट पक्ष में लेखा करेंगे, क्रेडिट क्योंकि वो हमारा लेनदार है। तो उसके क्रेडिट पक्ष में लेखा हम किस प्रकार से करेंगे? परचेज अकाउंट लिख देंगे। जो अमाउंट है वो अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना परचेज बुक के आधार पर अपनी जो लेजर बनाएंगे, हम अपने खाते तैयार करेंगे। तो अब अगली बुक जो अपनी आती है वो दोस्तों अपनी सेल्स बुक आती है, अपनी सेल्स बुक आती है।
तो सेल्स बुक को हम देख लेते हैं। सेल्स बुक के आधार पर हम किस प्रकार की एंट्री यानी किस प्रकार के हम खाते बनाते हैं, सेल्स बुक के बेस पर कैसे खाते बनाते हैं। देखो सेल्स बुक में हमने कहाँ पर एंट्री की थी, हमने क्रेडिट में एंट्री की थी। सेल्स बुक के क्रेडिट में हम एंट्री करते हैं और बाद में जब हम उनका जोड़ लगाते हैं लास्ट में, तो हम उसका जोड़ कहाँ पर भेज देते हैं, सेल्स अकाउंट में भेज देते हैं, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में भेज देते हैं। तो दोस्तों सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में ही हम इसका योग भेजेंगे, तो हम क्या बनाएंगे, सेल्स अकाउंट बनाएंगे। सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो इसके क्रेडिट में भेजेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई, वही आएगा सैंड्रीज एज पर सेल्स बुक और उसकी अमाउंट हम डाल देंगे अपनी जो क्रेडिट पक्ष है, इसकी अमाउंट अपनी अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे, जितनी भी अमाउंट का योग हमारा बनेगा वो हम डाल देंगे। तो सेल्स करने से हमारे क्या बनते हैं, डेटर बनते हैं, तो हम डेटर्स के अकाउंट में भी लिखेंगे, डेटर्स के अकाउंट में। तो सेल्स बुक में हमारे जितने भी नाम आए थे, मान लीजिए जो भी आए कि कोई भी मुकेश, रोहन, सोहन, राहुल, जो भी नाम आया वो हम उनके क्या करेंगे, अकाउंट बनाएंगे और उनको हम क्या करेंगे, डेबिट पक्ष में लिखा करेंगे। डेबिट में क्या लिखेंगे, हम सेल्स अकाउंट लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट में हम जितने भी उसकी अमाउंट होती है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। सभी के हम खाते यहाँ पर इस प्रकार से मेंटेन करेंगे। तो अब दोस्तों अपनी परचेज रिटर्न बुक आती है। परचेज रिटर्न बुक में हम किस प्रकार से लेजर बनाएंगे, खाते तैयार करेंगे। परचेज रिटर्न बुक, देखो परचेज रिटर्न बुक में हमने सबसे पहले माल खरीदा, फिर हम उसको वापस कर रहे हैं। यानी हम जब उससे माल खरीदा तो वो हमारे लेनदार बन गए, तो एक तो इससे लेनदारों के खाते आएंगे, यानी ऊपर हम क्या लेंगे, नेम ऑफ सप्लायर्स हम लिखते हैं। तो और हमारे क्या, हम जो इसका लेखा करने के बाद में इसके अंदर हम उनका योग हम लगाते हैं। योग लगाने के बाद में उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते थे, परचेज रिटर्न अकाउंट के हम डेबिट में ट्रांसफ़र करते थे। तो परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पर हम इसके आधार पर बना लेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो इसके डेबिट में करते थे तो 2 लगाएंगे, हम क्या लिखेंगे, सैंड्रीज, वही आएगा सैंड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। जो अमाउंट होगी हम अमाउंट के कॉलम में डाल देंगे। तो ये हमारे की जो लेनदार है, तो हम लेनदारों के खाते भी हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे, लेनदारों के खाते हम मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों उसको हम क्या करते हैं, परचेज रिटर्न की दशा में तो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हमने इनका जोड़ लगा के परचेज रिटर्न यानी हमसे माल जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट किया था, तो इसकी हम क्रेडिट में एंट्री करेंगे। इसकी हम क्रेडिट यहाँ पर क्रेडिट में एंट्री करेंगे, सैंड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक, जो अमाउंट होती है वो डाल देंगे। अब दोस्तों हमने माल वापस भेजा, तो हमने जो पाने वाले व्यक्ति उनको हमने डेबिट किया था, तो हम इसके डेबिट पक्ष में हम इसका लेखा करेंगे। डेबिट पक्ष में क्या लिखेंगे, 2 लगा देंगे, क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। जो अमाउंट होगी वो अमाउंट के कॉलम में हम डाल देंगे। तो इस प्रकार से हम अपना इसके आधार पर लेखा करेंगे। सेल्स रिटर्न बुक में हम क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न यानी हमने पहले उधार माल बेचा, अब वो हमारे पास वापस आया तो हमने उसको डेबिट किया, और इसका जब हमने जोड़ लगाया था तो उसका जोड़ हमने कहाँ पर भेजा था, उसका जोड़ हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में भेजा था। सेल्स रिटर्न अकाउंट में भेजा था, किस पक्ष में भेजा था, डेबिट में भेजा था। तो डेबिट में हम इसका लेखा करेंगे, तो हम 2 लगाएंगे डेबिट में, और क्या लिखेंगे, सैंड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। जो अमाउंट होगी हम डाल देंगे, और सेल्स करने से हमारे डेटर बनते हैं। तो डेटर्स को हमने उसमें क्या किया था, जब हमारे पास माल वापस आता है तो हमने उसको क्रेडिट किया था, तो हम इसके क्रेडिट में इसका लेखा कर देंगे बाई सेल्स रिटर्न अकाउंट। जो अमाउंट बनेगी वो अमाउंट की कॉलम में हम डाल देंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अपने लेखे करेंगे। जितनी भी सब्सिडाइरीज बुक है उनका, जैसे बिल रिसीवेबल बुक है उसका भी हम इसी प्रकार से करेंगे, बिल पेबल्स बुक है उसका भी हम इस प्रकार से कर देंगे। और उसके बाद में अपनी जनरल प्रॉपर आएगी। जनरल प्रॉपर में हमें पता है कि जनरल एंट्री ही करते हैं, उनकी हम लेजर उसी प्रकार से बनाएंगे जैसे हम जनरल का बनाते हैं, तो उसमें अंदर कुछ भी ऐसे बताने वाला है ही नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अपने सभी के सभी खाते तैयार करेंगे। सबसे पहले हम जनरल एवं सहायक भैया
बनाएंगे, फिर हम उसके आधार पर अपने लेजर बनाएंगे यानी खाते तैयार करेंगे। और दोस्तों अब हम एक बात और देख लेते हैं कि जो अपनी जनरल और सहायक बहियाँ होती है और जो लेजर होता है उनके अंदर हम डिफरेंस देख लेते हैं कि उसके अंदर हमें क्या डिफरेंस है। कि जो अपनी इस साइड में हम अपनी जनरल और जो सहायक बहियाँ होते हैं, सबसे डायरेक्ट जो बुक होती है उसको हम लिखते हैं सहायक बहियाँ, और इस साइड में हम अपनी खाता बही को लिख लेते हैं यानी लेजर को लिख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो दोस्त देखो ये अपनी पुष्ट पालन का ये पार्ट होते हैं, ये भी पुष्ट पालन का पार्ट है, ये भी पुष्ट पालन का पार्ट है। लेकिन सबसे पहले लेन देनों का लेखा हम कहाँ पर करते हैं? हम लेन देनों का सबसे पहले लेखा इसके अंदर करते हैं, जनरल और सहायक बहियों के अंदर करते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, कि प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है, लेखे की पुस्तक इसको बोल सकते हैं। और ये अपनी अंतिम लेखे की पुस्तक है, अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है। इसको अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाद में तो हम कोई प्रविष्टि ऐसी करते नहीं है, बाद में तो हम श्रेयांश ज्ञात करते हैं जो तलपट के अंदर, और बाद में हम अपने फाइनेंस अकाउंट तैयार कर लेते हैं, तो हम इसको अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक हमें बोलते हैं। इसमें हम लेखा किस आधार पर करते हैं? इनमें हम अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स यानी मूल प्रलेख होते हैं, वो अपने जो बाउचर्स होते हैं उनके आधार पर हम इसमें लेखा करते हैं। इसमें हम लेखा किस हिसाब से करते हैं? जो अपनी जनरल और सहायक बहियाँ होती है, जैसे हमने अभी किया था, जनरल और सहायक बहियाँ होती है, उसके आधार पर हम इसमें लेखा करते हैं। इसके आधार पर हम क्या बनाते हैं? जनरल और सहायक बहियों के आधार पर हम खाता बही तैयार करते हैं। खाता बही जैसे आज हमने की खाता बही तैयार करते हैं। खाता बही के आधार पर हम क्या करते हैं? तलपट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? तलपट तैयार करते हैं। और दोस्तों ये और क्या हो सकता है? इसके अंदर एक कॉलम होता है अलफ का, लेजर फोलियो का, इसके अंदर जेएफ का होता है, जेएफ का इसके अंदर कॉलम होता है। और इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है? इसके अंदर दोस्तों इसके अंदर हम कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हम उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेखा करते हैं। और इसके अंदर हम क्या करते हैं? इसके अंदर हम खातों का वर्गीकरण करते हैं, लेन देनों का वर्गीकरण करते हैं, एक ही खाते से संबंधित सभी लेन देनों को एक ही स्थान पर लिखते हैं। तो इससे क्या है कि हमें कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो क्या लिखेंगे? उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, इससे हमें उपयोगी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और दोस्तों इसके आधार पर हम क्या करते हैं? अपने लेजर बनाकर खातों की हम एक्यूरेसी की जांच कर सकते हैं, उनके अंदर हम देख सकते हैं कोई एरर है या नहीं है। इसके अंदर दोस्तों हम ऐसे नहीं कर सकते, यानी खातों की जो वो शुद्ध रूप से बनाए गए हैं या फिर नहीं बने हैं उसकी हम जांच नहीं कर सकते हैं, कि जांच नहीं कर सकते हैं। इसके अंदर हम तलपट बनाकर ये जांच कर सकते हैं कि वो खाते हैं वो सही प्रकार से बने हैं या फिर नहीं बने हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी हम लेन देन करते हैं उनके पूरा वर्णन हम डालते हैं निरसन के अंदर। इसकी जो लेन देन होता है उसका हम इसके अंदर निरसन डालते हैं, पूरी की पूरी लिखते हैं कि ये जो लेन देन किया गया है वो क्यों किया गया है। इसके अंदर हम कोई भी निरसन हम नहीं डालते हैं, किसी भी तरह की कोई भी निरसन हम नहीं डालते हैं। और दोस्तों मैं बताऊं कि इसमें जो लेखा किया जाता है वो डेट वाइज किया जाता है, यानी तिथिवार इसके अंदर लेखा किया जाता है। क्या लिखेंगे? तिथिवार लेखा, तिथिवार लेखा हम इसके अंदर करते हैं। लेकिन इसमें हम लेखा क्या करते हैं? हम इसमें जनरल और सहायक बहियाँ बनाने के बाद में हम इसमें लेखा करते हैं, यानी इसके अंदर हम बाद में लेखा करते हैं, बाद में लेखा हम डेट हम उसमें डालते जाते हैं और हम उसका लेखा करते जाते हैं। लेकिन इसमें जिस डेट को लेन देन हुआ है उसी डेट में लेखा करेंगे। लेकिन इसमें हम पूरा लेखा हो जाने के बाद में हम अपने खाते तैयार करते हैं। और हम क्या इसके अंदर डिफरेंस हम इसके अंदर निकाल सकते हैं? इसके अंदर दोस्तों हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें लेखा करने को हम जनरलाइजिंग कहते हैं, यानी अभिलेखन कहते हैं, जनरलाइजिंग कहते हैं, अभिलेखन कहते हैं। और इसमें लेखा करने को हमें पोस्टिंग कहते हैं, पोस्टिंग यानी खतौनी कहते हैं, खतौनी कहते हैं इसमें लेखा करने को।
तो ये दोस्तों इसके बहुत सारे हमने डिफरेंस देख लिए हैं। प्रारंभिक लेखे की पुस्तक है वो अंतिम प्रविष्टि की पुस्तक है, इसमें लेखा मूल प्रलेखों में बाउचर के आधार पर होता है, उसमें जनरल सहायक बहियों के आधार पर होता है। इसकी सहायता से हम खाता बही तैयार करते हैं, उनकी सहायता से हम तलपट ज्ञात करते हैं। इसमें कॉलम अलफ का होता है, उसके अंदर हम जनरल फोलियो का होता है, इसमें अंदर हम कोई उपयोगी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, केवल लेखा होता है, उसके अंदर हम खाते बनाकर हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खातों की इसके अंदर जो शुद्ध रूप से बनाए गए हैं नहीं बने हैं उनकी हम जांच नहीं कर पाएंगे, इसके अंदर हम तलपट बनाकर वो जांच कर सकते हैं। इसके अंदर हम लेन देनों के निरसन भी लिखते हैं कि हमने ये लेन देन क्यों किया, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसमें तिथिवार लेखा करते हैं, इसमें लेखा हो जाने के बाद हम खाते तैयार करते हैं। इसमें लेखा करने को हम अभिलेखन कहते हैं, रिकॉर्डिंग कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं जर्नलाइजिंग कहते हैं, और इसमें लेखा करने को हम पोस्टिंग कहते हैं, यानी खतौनी कहते हैं। तो दोस्तों ये इसके डिफरेंस थे जो हमने देख लिए हैं। यानी अब हमने जो अपनी खाता बही है उसको देख ली है, और आप दोस्तों एक कुछ बातें और भी ध्यान में जो इम्पोर्टेंट बनती है वो तो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे जैसे मैंने बताया कि एक ही नाम का हम एक ही खाता खोलेंगे, डेबिट पक्ष में टू शब्द का प्रयोग, क्रेडिट पक्ष में हम बाई शब्द का प्रयोग हम करेंगे। और दोस्तों क्या क्या बताया था मैंने, इसके अंदर 8 कॉलम होते हैं, 4 डेबिट साइड में होते हैं, 4 क्रेडिट साइड में होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड कहते हैं, क्रेडिट पक्ष होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम राइट हैंड साइड कहते हैं। और दोस्तों हमने क्या देखा इसके अंदर कि जो नाम के अकाउंट होते हैं उसके आगे हमें अकाउंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे राम है तो हम इसको सीधा राम हम लिख सकते हैं, उसके आगे हम अकाउंट लगाने की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों हम खातों के शेष निकालते हैं कि उस खातों के हम शेष किस प्रकार से निकालेंगे। हमने खाते तो बना दिए हैं सारे, तो अब हम खातों के शेष किस प्रकार से निकालेंगे वो हम देख लेते हैं। खातों के शेष, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो अपने खाते हैं उनके डेबिट पक्ष और जो क्रेडिट पक्ष है उनका योग करेंगे। जो डेबिट पक्ष है डेबिट का योग हम करेंगे, और जो क्रेडिट है अपना जो क्रेडिट पक्ष है उसका हम योग करेंगे। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है जो राइट हैंड साइड है उन दोनों का हम योग करेंगे। यदि डेबिट पक्ष का योग ज़्यादा है जो क्रेडिट पक्ष के योग से, तो उसका डेबिट बैलेंस आ जाएगा, यदि क्रेडिट पक्ष का जोड़ ज़्यादा है तो वो उसका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। मान लीजिए डेबिट पक्ष में 1 लाख रुपये आते हैं और अपने क्रेडिट पक्ष में 80,000 रुपये बनते हैं, तो डेबिट पक्ष का जोड़ ज़्यादा हुआ तो डेबिट पक्ष का 20,000 रुपये इसका बैलेंस आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसके योग ज्ञात करेंगे। और दोस्तों इसका शून्य भी योग हो सकता है। मान लीजिए डेबिट पक्ष में 1 लाख रुपये आ जाते हैं, क्रेडिट पक्ष में भी 1 लाख रुपये आ जाते हैं, तो उसका कोई भी बैलेंस नहीं होगा, उसका शून्य बैलेंस होगा। तो उस आधार पर हम इसका कोई भी बैलेंस हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम खातों के भी अपने बैलेंस ज्ञात कर देंगे। तो दोस्तों अब अपनी खाता बही है जो लेजर है वो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, और अब नंबर आता है अपना तलपट का, यानी कि ट्रायल बैलेंस का। अब दोस्तों अपनी जो वीडियो है ये अपने 40 मिनट या इससे ज़्यादा की होने को है। तो दोस्तों अब आज की वीडियो में हम केवल अपने खाता बही को ही देख लेते हैं, लेजर को ही देख लेते हैं, क्योंकि यदि हम तलपट को भी लेकर चलें तो दोस्तों वो एक लंबी वीडियो बन जाएगी। तो हम उसको अगले जो अपनी वीडियो है उसके अंदर हम अपने तलपट को कर लेंगे। तो इसी वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो अपनी खाता बही है वो जो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है ये अपने, क्योंकि जनरल और सहायक बहियों के बाद में दूसरी अवस्था अपनी खाता बही की आती है। तो दोस्तों वो आज हमने कर लिया है, और अगले क्लास में जैसे मैंने बताया तो हम उसके अंदर ट्रायल बैलेंस करेंगे, यानी तलपट करेंगे। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।